तेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक या दो हफ्ते में मूव ऑन कर गई थी और तेरे को ये वीडियो देखनी पड़ रही है बिकॉज तू आज भी नहीं कर पाया. एंड दैट्स समथिंग आई वुड ऑब्वियसली से टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वन थिंग विच इज आई कांट मूव ऑन. या फिर उनका रिसेंट में ब्रेकअप हो रखा है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी दिक्कत हो, तो तुम एज अ मैन अगर इमोशनल ट्रॉमा में हो ना किसी औरत की वजह से, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. मैं आपको पकड़ के बाहर निकालूंगा. ओके. गिवन अगर आपके अगले 10 से लेकर 15 मिनट मेरे को बहुत गौर से सुनते हो, ठीक है, तो द थिंग इज़ कि मैं आपको अपनी वीडियो में कभी भी कोई ऐसी फेंसिंग एडिटिंग नहीं करके देता. मेरी वीडियो ऑन पॉइंट रहती है और मर्दों के लिए रहती है. मेरे को कोई बच्चे नहीं चाहिए कि उनके लिए मैं विजुअल्स बनाऊँ. अब लेट्स ऑफ ऑन द टॉपिक हाउ टू मूव ऑन. ओके. देखो, आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंस्टेंटली एक औरत के पास ब्रेकअप के बाद आपसे ज़्यादा ऑप्शन होंगे. ओके. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग बॉयज. अ वुमेन विल ऑलवेज हैव मोर ऑप्शंस देन यू. ओके. मोस्ट ऑफ टाइम. ओके. पर एक दिक्कत क्या है ना, दोज ऑप्शंस आर नॉट गुड ऑप्शंस. of them are most of them are shit options. Okay. have this you have this is a one thing कि आपको जो औरत होगी ना उसके पास इवेंचुअली आपसे ज़्यादा ऑप्शन होंगे ब्रेकअप के बाद. बट आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होगा उसके पास. ओके. ठीक है. जब भी उनके लिए मूव ऑन करना इजी होता है, आदमी को धक्का इसलिए लगता है क्योंकि वो एक टाइम पे उस औरत को, है ना, अपनी पूरी दुनिया जान मान चुका होता है. पूरी दुनिया जान मान चुका होता है. ओके. That's what I want. One sec, guys. Clear. I want to clear. Okay. Change the color. Okay. ठीक है. इसलिए उसको धक्का लगता है. That's why it was too much difficult for a man to you have actually move on. मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ. When I broke with my first girlfriend, मेरा पहला प्यार जो मैंने अंत तक प्यार करा था ना, 100%. She cheated me विद द मैन आफ्टर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. ओके. सेकेंडली उसने एक हफ्ते के अंदर मूव ऑन कर लिया था एंड शी इवन डज नॉट क्राइड. मैं अपने आंखों बहा बहा के रो रहा था उस टाइम पे. 6 महीनों तक मैं उसको कॉल करता रहा. शी वॉजंट ऑन पिकिंग अप. आई वॉज डाउन बेड इन लव. ठीक है. आई वॉज डाउन बेड इन लव ब्रो. ओके. एंड वंस आई रियलाइज कि ओके लाइफ इज़ नॉट गोइंग गुड. क्या हो रहा है. मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी कि आई वॉज समवन हु यूज टू मेक गुड ऑब्जर्वेशन इवन अबाउट माई सेल्फ या फिर दुनिया कुछ भी. मैं एक पैटर्न समझ गया था कि एक ब्रेकअप के बाद एक औरत को उठाने के लिए 150 लोग आते हैं. एक ब्रेकअप के बाद एक आदमी को उठाने के लिए ना कोई नहीं होता, उसे खुद खड़ा होना होता है. अदरवाइज यू वुड जस्ट क्राई. आप नशों में घुस जाओगे, आप कुछ भी कर लोगे लेकिन आप उठ नहीं पाओगे. ठीक है. एंड दैट समथिंग आई रियलाइज वेरी अर्ली बिकॉज मैं देखता था कि उसकी जो दोस्त थी ना, दे वेर देयर कि हाँ चल कोई न बात नहीं बेबी, कीप अप योर चीन, कीप योर हेड अप, गो गर्ल वॉट एवर. ठीक है. पार्टीज में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, हैविंग फन. और के साथ फन कर रही है. शी वॉज गॉन. मैं एक बीवी सोच के बैठा था उसको. एंड सिर्फ 1 महीना लगा था यूनिवर्सिटी का, सिर्फ 1 महीना. ठीक है. 1 महीना ही लगा था एंड शी वेंट अवे. ये बीवी तो बची ही नहीं. ये तो फिर वो आयशा ठाकिया बन गई. ओके. क्लब वाली. तो अगर मैं एक्सपीरियंस आपको चीज़ सिखा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को. ध्यान से सुनना. आपका अगर ब्रेकअप हुआ है ना, इंस्टेंटली मूव ऑन तो करने की तो सोचने मत, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल. आपने किसी इंसान को ना पूरा मानना था. इट्स गोना टेक सम टाइम. ठीक है. मैं देखता हूँ बंदे ऐसे मोटिवेट करते हैं, अरे ब्रो कीप योर चिन अप, ये वो. द थिंग इज़ ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, लेकिन आपको ना पूरा एक सीनियर समझना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मूव ऑन. ओके ना. एक थोड़ी सी सुपर साइकी मोड पे जाना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू मूव ऑन कोई बात नहीं, मर्दों वाला ज्ञान ही भी दूंगा तुम्हें, पर पहले पहले मोटा सिखाने की मेरी आदत है. ठीक है. द थिंग इज इंस्टेंटली मूव ऑन तो होगा ही नहीं. इस बात को गाढ़ बांध लो और घूट के पी जाओ. इंस्टेंटली मूव ऑन करना इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके. आप इंस्टेंटली मूव ऑन जब ही कर सकते हो जब आपको पता हो आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस हो. आप तभी भी इंस्टेंटली मूव ऑन कर सकते हो एक लड़की से. अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपका पहला प्यार है और आपके वो ट्रॉमा हिट हुआ है, तो आपको इंस्टेंटली मूव ऑन कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो जाता है, आई कैन मूव ऑन लाइक दिस. क्यों?
because I know how this world works. Okay, I won't leave any emotional impact on a crazier level. कि जैसे मेरा ना उस टाइम पे था कि 6 महीने तक मेरे को होश ही नहीं था, ठीक है, उस लेवल पर अभी नहीं कर सकता मैं, बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको यही इंसान बना दूंगा इफ़ यू वॉच दिस वीडियो। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अपनी कि भाई इंस्टेंट मूव ऑन तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम समझ जाएंगे क्या दिक्कत होती है। देखो, एक औरत ब्रेकअप करती है, उसके पास इंस्टेंट ऑप्शन होते हैं। अगर एक औरत ब्रेकअप करती है तो उसके पास बहुत सारे इंस्टेंट, उसके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ओके, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे इतने सुंदर वाल, और इनमें से सबसे सुंदर वालों को भी सेक्सी चाहिए, इसको भी सेक्स चाहिए, इनको भी सेक्स चाहिए, सबको सेक्सी करना है। वन सेकेंड गाइस। तो इसको लगता है कि वाह, आई एम सो डिमांडेड इन द मार्केट, व्हाई वाज आई विद हिम। ये देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, आई हैव बेटर मनी हियर, आई हैव बेटर पीपल विद वेट वट एवर, व्हाई वुड आई बी विद हिम। ओके, so this woman go, so this woman just go away, and what happens when she goes away? यहाँ पे वो थोड़ी सी ना दुनिया देख के आती है, आती है, ओ शिट, ओ माय गॉड, दिस पीपल यूज्ड मी, वेयर इज माय मैन, ही नाउ यू वांट टू टॉक टू हर, वॉट एवर आई वांट टू हैव यू टू दिस वन अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मेरे को पता है लोग ना प्यार में बहुत से गांडू डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर एक औरत ने आपके साथ एक बार भी धोखा करा ना, उसके बाद भूल के भी उसको लाइफ में दोबारा मत लेना। बिकॉज मेरे को नहीं लगता इस आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम होनी चाहिए, इतनी ज़ीरो होनी चाहिए कि वो इस उस इंसान को अपनी लाइफ में रखे जो उसका भुंडा काट के गई हो। You feel me? You don't have to be like that man. Okay. One second. Please never become that man. Okay. अपने बिट्रेल देखा ना, वहाँ से निकल ही जाओ 100%। उम्मीद रखो ही कोई कि हाँ चलिए ठीक है, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक बार अगर आपने बिट्रेल देख लिया, अपनी आंखों से विटनेस कर लिया, उसको बाद वहाँ वो भगवान का निर्देश था कि छोड़ दो उस इंसान को, आपके लिए ठीक नहीं है। ये बात मैं समझ जा रहा हूँ, समझ लो, वरना जो ये काम एक बार कर सकते वो दूसरी बार करते हुए टाइम सोचेगा नहीं वो। ओके, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अपनी लाइफ में इतने लो स्टैंडर्ड्स लेके ही क्यों चल रहे हो कि तुम्हें माफ़ करने की ज़रूरत पड़े। आपकी लाइफ में लोग फुल स्टॉप होने चाहिए, या तो आर या तो पार, बीच का काम होना ही नहीं चाहिए। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड हैविंग स्टैंडर्ड एज अ मैन। ओके, सिंस इसको इसका तो फ्यूचर मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हारा बताता हूँ। तुम या हो भी ओके, तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे पास ना दुनिया 3 चीज़ ऑफर करेगी, ठीक है। सबसे पहला, वन सेकेंड, आई हैव टू इरेज दिस बोर्ड। ओके, तुम या हो भी, ओके, दिस इज यू। अब तुमको है ना दुनिया 3 चीज़ें ऑफर करेगी, ओके। सबसे पहला है नशा। 3 चीज़ें हो गई। पहला नशा, कि भाई कोई बात नहीं, आपको आशिक लौटने मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रो शराब पी, जॉइंट पी ना यार, नशे कर ब्रो, मज़ा आएगा। ओके, सबसे पहला है नशा। सेकेंड वन इज, दूसरा, वन सेकेंड, हाँ, दूसरा वुमेन। ओके, आप कैजुअल्स में घुस सकते हो, ओनली इफ यू हैव गुड सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है। यू कैन प्रोसीड इन टू, आई वुड से कि हुकअप, बट दैट वॉन्ट हेल्प इट डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है। मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैं बहुत प्यार करता था, एंड 6 महीने एवरी सिंगल टाइम टॉक टू अ गर्ल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज़ रात को फ़ोन पे सोता था। लाइक आई यूज़ टू कॉल हर, रोज़ रात को 7-8 घंटे अपने आप प्यार देखना। ओके, मैं प्यार किस लेवल का प्यार करता था, ठीक है। 7-8 घंटे में उस औरत के साथ कॉल पे सो जाता था, बात करता रहा हर रोज़, और सिर्फ एक उसमें नहीं, ये 2 साल से चल रहा था। ओके, 2 साल से। एंड मेरे को पता चलता है कि एक
हफ्ते हुए थे उसको। शी वेंट टू बेंगलुरु, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ कहाँ पे हुआ एडमिशन आई डोंट रिमेंबर, बट वो यूनिवर्सिटी में गई थी। एक हफ्ते में आई स्टार्टेड फीलिंग डिस्टेंट कि ना वो बात नहीं कर रही, मतलब आपको ना वो पैटर्न शिफ्ट दिख जाता है जब कुछ भी गलत होने वाला है। तो मेरे को लग रहा था कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक हफ्ते बाद आई गेट टू नो शी कम एंड शी लाइक्ड सैड कपल आई हैड सेक्स विद समवन। तो आई थैंक गॉड फॉर, उसने मेरे को बता दिया था आगे से, ठीक है, इतनी डिसेंट तो थी मेरी औरत। आपकी औरत शायद आपको बताएगी भी नहीं। आई हैव मेट सो मैनी वुमेन इन माई लाइफ दैट आई हैव सेक्स विद, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रखी थी वाइल लिस्ट राइडिंग ऑन मी, समझ रहे हो ना। सो नेवर बी दैट मैन, ओके। तो मैं जब भी आपको अवेयर करता हूँ इन चीज़ों से कि आपको आइडिया भी नहीं है, वुमेन आर सो गुड एट हाइडिंग दैट यू वॉन्ट इवन फाइंड इट। जब मैं कहता हूँ पिक योर सेल्फ अ गुड वन, आई ऑलवेज सेड पिक योर सेल्फ अ गुड वन, ओके। तो दैट्स वाई आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट विद यू, okay, that's why I am here to very honest with you। आपको अभी आइडिया भी नहीं है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले नशों से तो दूर ही रहना, ओके। ओके, नशों से दूर रहना, बिकॉज ये चीज़ खा जाएगी आपको, सिर्फ आपको इमोशनल इस्पेक्ट देगी ये चीज़ें, ठीक है। आप देखते होगे शराबी लोगों को, आपको लगता है अरे क्या कर रहा है ये, बट वो इंसान सही में प्यार में पागल होता है, और शराब पी के उसको सिर्फ उसकी याद आती है, और उसको वहाँ उसे याद में बैठना पसंद है बस। और फिर दुनिया कहती है मैन इज़ नॉट अ रोमांटिक जेंडर, दे आर, I am saying they are very much romantic than women. Okay, women are opportunities gender most of the time. Man is romantic gender. Let it be. कोई भी हो चाहे वो, from jets to Everest to nothing, every single man they are more romantic as compared to women. Women. एक बात, सभी बहुत कुत्ता प्यार करते हैं, ठीक है। So that's the thing. And मैं आपको ना एक चीज़ कहता हूँ कि आप इन चीज़ों से दूर रहना। आपका अभी 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 ब्रेकअप हुआ, कोई बात नहीं, ड्रग्स से दूर रहना, औरतों से भी दूर रहना, ओके। मैं तो ये कह रहा हूँ औरतों से भी दूर रहना, क्योंकि आप पहली बात तो वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, ओके। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन भी हो गया है ना। अगर आपको सही में प्यार था ना उस बंदी से, सही में, तो आपको ना कहीं वो आपकी बॉडी रिजेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल सच क्या होता था, आई कुड हैव सेक्स विद वुमेन लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम और समथिंग। मैं उस बंदी से इतना इमोशनली अटैच था ना, कि मैंने ना मान लिया था माई डे वुड गेट अप ओनली इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है। तो मेरे को ना बहुत ऐसा ऑफ लगता था भाई, शी वॉज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड। मेरे को ऑफ लगता था व्हेन आई वॉज इन नेक्स्ट टू द वुमेन एंड शी इज़ लाइक यू नो लाइक टची एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई एम लाइक नो, स्टे अवे फ्रॉम मी, ओके। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग, क्योंकि मैं मेंटल ट्रोमा में था उस टाइम पे। हाउ कैन आई टर्न माई सेल्फ ऑन, हाउ कैन आई टर्न माई सेल्फ ऑन, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट फीलिंग। मेरे लिए बहुत ट्रोमेटिक हो गया था भाई ये चीज़। तो मैं समझ गया था कि औरत का भी महत्व नहीं है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, कहीं ना कहीं। पर अभी इस टाइम पे नहीं है। अगर आप प्यार करते हो तो आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये दो चीज़ें डोज कर लो। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ग्राउंड रियलिटी, जिससे मत सीखते, ठीक है। वो मैंने क्या बताई थी, तुम्हें बचा सकूँ। अब तुम्हें बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो, तो सुनना। इमेजिन, ओके, जो अब वो बताता हूँ जो तुम सुनना चाहते हो, ओके। तो इमेजिन करना वन थिंग, दे दे अ गर्ल यू लव्ड, कौन सी, द गर्ल यू लव्ड, द गर्ल यू लव, ओके। आपने इसके साथ अपना भविष्य सोचा था ना, हाँ वही आपकी बीवी, शी इज़ गर्लफ्रेंड, ओके यू थॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू हर राइट नाउ। आई इमेजिन देयर इज़ अ मैन जिसको सिर्फ एक फ़ोन करना होता होगा, एक फ़ोन करना होता होगा, और वो भागी भागी जाती होगी, भागी भागी। एंड डू यू नो, he smashes her raw. Think about it. He smashes her raw. I wish I could talk about all of these things too, but मैं यूट्यूब पे हूँ। बट यू फील मी राइट, इमेजिन करो, शी इज़ राइट, इमेजिन द एंगर डू यू फील इट योर गर्लफ्रेंड, जिसको तुमने इतना प्यार किया था, इतने सालों का प्यार, किसी एक आदमी का वन नाइट स्टैंड था,
दस दैट हिट हार्डर। तुम्हारे 2 साल का इमोशनली इन्वेस्टमेंट किसी एक आदमी का वन नाइट स्टैंड बन के रह गया। ही वॉज डन, शी लेफ्ट स्माइलिंग एट यू आर लुक एट यू एज दिस वे वॉज वे यू लिव और यू वन्ना बिकम दैट मैन, थिंक अबाउट इट। जो ये आदमी है ना, ये तुम नहीं हो। जो ये आदमी है ना, कौन सा आदमी, जिसको इसने जिस आदमी ने इसको फ़ोन किया था सिर्फ एक नाइट, इस वन नाइट स्टैंड के लिए, वो ये तुम नहीं हो। ओके, बिकॉज ये एक आदमी है। आदमी कौन है? ये एक आदमी। मुझे ओके, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी इसमें। मुझे पता भी नहीं था वो लड़का कैसा दिखता है, क्या करता है। बस मेरे को ये पता था कि वो मेरी बंदी के साथ एक दिन में हुकअप कर गया है। 6 मंथ फॉरवर्ड मेड आई मेड सच अ गुड फिजिक, आई स्टार्टेड गोइंग आउट। मेरे शहर में लोगों को पता लगने लगा कपिल वैष्णव कौन है। वो गुंजे उसकी दोस्त तक गई। उसकी दोस्त किसकी दोस्त? उसकी दोस्त मेरे बारे में उससे आगे बात करने लग गई। डिड यू डेटेड हिम? आप आपने उससे बात करी थी? ये कौन है? हु इज़ दिस? मेरी एक्स का मेरे पास फ़ोन आया 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद मैं एक्स का मेरे पास फ़ोन आया एंड शी वॉज लाइक क्राइंग हर आइज आउट, रो रही थी। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई एम सो सॉरी। बिकॉज उसने क्या देखा, उसने उस पार्टी की लाइफ में क्या देखा? लड़के। यहाँ पे तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास। लड़के कहाँ पे गए? लड़का तो ये पे था तुम्हारा शुरुआत से। तुम दूर गई हो यहाँ से। ये रियलिटी लड़कियों को बाद में हिट होती है ना, पर तुम्हें यहाँ पे अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना। मैंने उसका फ़ोन उठाया एंड आई वॉज लाइक, हाई व्हाट्सअप। शी वॉज क्राइंग लाइक, यू नो वॉट, लेट्स हैव चिट चैट। आप मेरे से मिलने आओ, ठीक है? तो आई इनवाइटेड हर टू माई हाउस। वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ पे तुम्हारे भाई के पास पैसा है, चिल है। वो नहीं आती तो भी चिल रहता, ठीक है? वहाँ पर इनवाइट करा एंड शी सी मी चेंज मैन, कम्प्लीटली चेंज। मैं उसको देखता हूँ एंड 1.5 साल के बाद मैं अपनी बंदी को देखता हूँ। ऐसा लगता है व्हाट, आई वॉज डेटिंग हर एंड आई वॉज लाइक, ओह ओके, ये होगा तुम्हारे साथ इफ़ यू लेवल अप। ये चीज़ हो गई ना, ये सेम फीलिंग जो मेरे को आई है वो आई। आई वॉज स्टेयरिंग इन हर आइज, आँखों में देख रहा था मैं, उसकी आँखों में, उसकी में। एंड आई वॉज लाइक, हाउ आर यू? यू कुड लुक इवन इन माई आइज बिकॉज शी न्यू वॉट शी लॉस्ट, ठीक है? ऊपर गया। अब मेरे को तो तुम लोग को जज करना है, कर लो। मैंने तो अपना रिवेंज लिया था। ऐसे ऊपर गए, वी स्मोक बोथ ऑफ अस, ठीक है ना? नशे होते हैं। आई स्टार्टेड हर टीचिंग फिलोसॉफीज, बहुत प्यारी, ठीक है? मैं उसको बताने लग गया कि यू नो व्हाट मिस्टेक वुमेन मेक्स व्हेन दे आर इन लव, एग्जैक्टली जो तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं। एंड शी बस्टेड आउट क्राइंग बिकॉज शी न्यू आई वॉज राइट एंड देन आई टर्न हर ऑन एंड आई सीड्यूस्ड हर एंड आई हैड सेक्स विद हर। हल्के हाथों का थप्पड़ मारा मैंने उसके बाद। एंड आई वॉज लाइक, इट्स फाइन, आई एम नॉट कपिल वॉज ब्रोकन व्हेन शी वॉज क्राइंग, आई जस्ट योर नेक्स्ट बॉडी काउंट आउट ऑफ माई फ्लैट एंड वह केप कर आई घर चली गई एंड वॉज नेवर टॉक आफ्टर। वाओ, यू फील मी, दैट्स हाउ आई टुक माई रिवेंज। डैम एंड भाई, क्या क्रेजी, मतलब मेरे को ही गूज़बम्प आ गए। ये चीज़ मैंने याद करी ना, मैन आई लव शेयरिंग माई थॉट्स विद ऑल ऑफ यू। यू फील मी ना, आई हैड टू बिकम दिस मैन, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। दिस इट्स अ होलो प्लेस ब्रो, दिस प्लेस इज फिल्ड विद वॉइड, टीयर्स, होलोनेस, ठीक है? आपको इवेंचुअली इमोशनली बेटर क्या फील करवाएगी? आपकी ग्रोथ। आपको इवेंचुअली आपकी ग्रोथ, फाइनेंस, आपके फाइनेंस, आपकी बॉडी और आपके ऑप्शंस, ये 4 चीज़ें आपको आपको बेटर फील करवाएगी, ठीक है? मैं कहता हूँ एक रियलिटी और बताता हूँ मैं आपको। जिस दिन आपके पास 100 औरतें होगी ना, जो आप पे मर रही होगी कि मेरे को बात करनी है, हाय व्हाट्सअप, वे आर यू, क्या कर रहे हो कब आप कभी हार्ट ब्रोकन फील नहीं करोगे। कर सकते, कैसे करोगे? नीड ही नहीं होगी आपको, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पहली चीज़ तो लैक ऑफ ऑप्शन थी, दूसरा मैं 100% प्यार करता था, तीसरा मेरा कटा था। 3 बम एक साथ फटे थे मेरे ऊपर, लेकिन आई इम्प्रूवड माई सेल्फ, आई वेंट टू बेटर पीपल, बेटर वुमेन, बेटर नेटवर्क, बेटर मैन, बेटर वुमेन,
बेटर मनी, बेटर मी। मैंने 2-3 साल अपने आप को घिस ही दिया था। ठीक है, जो कहते हैं ना लोहे को तपाना, उस एनर्जी को यूज़ करके जो तुम में रुला रही है ना। इमेजिन गोइंग टू द जिम जाओ। मैं उस टाइम पे गाने भी नहीं सुनता था, मैं सैड सॉन्ग्स भी नहीं सुनता था उस टाइम पे। तो मैं नेगेटिव चीज़ों से दूर हो गया था। सैड सॉन्ग्स जो भी मेरे को ट्रिगर करते हैं, सैड सॉन्ग्स हो गए, ठीक है। ये रोमांटिक मूवीज दैट यू मीन, भाई मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। व्हाट, कम ऑन मैन, एवर इफ आई इफ आई एवर इन योर लाइफ यू फेल्ट लाइक कि मैं एक लड़की के लिए ये सब कर रहा हूँ, लुक एट योर मदर मैन एंड कैन यू टेल दैट टू हर, कैन यू। तेरी माँ 2 टाइम कर की रोटियां बना रही है घर पे ताकि तेरा पेट भरा रहे, और तू कुछ अच्छा कर ले, और तू एक के ऊपर रो रहा है, समझ रहा है। इज दैट वॉट योर मोम रे यू फॉर, और टू एंड मेक हर जेनेटिक ब्लड लाइन फील लाइक कि मेरा बेटा है। You have to be such much into ascending yourself using the this life force of breakup। मैं कह रहा हूँ उस जैसी 36 घूमेंगी भाई, 36 घूमेंगी जैसी। तू एक कदम अपने लिए तो आगे बढ़ा, तूने 100 कदम उसके लिए आगे बढ़ा दिए, इसलिए गलती हो गई ना। तू पैटर्न देख पाया, तू पैटर्न नहीं देख पाया ना। तू समझ पाया क्या चल रहा है। मैं आपको कहता हूँ इस ब्रेकअप में सिर्फ एक सीख लेना, 100% किसी को भी कभी प्यार मत करना, चाहे वो आदमी हो या औरत। 1% डिस अटैचमेंट हमेशा लेके चलना, आप कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं। और अपने रिलेशनशिप में अपनी चलाओ, तुम मर्द हो ना, अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करो। कोई लड़की रहती है वेल एंड गुड, नहीं रहती है फक ऑफ, दैट्स सॉल्व, दैट्स सिंपल, दैट्स हाउ सिंपल डेटिंग इज। ठीक है, सो गाइस that's very much it's for this video। I'm gonna see you in the next one। I hope I was able to giving my energy and experience video। I'm gonna see you in the next one। Till then, please ध्यान रखो, take care।